चलो जी, अल्लाह का नाम लेके हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। हमारे पास ये क्वेश्चन है बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव इन व्हाट सेंस? सर आप इसमें सबसे पहले सारी ओवरहेड्स की कॉस्ट डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करेंगे, फिर आप सर्विस डिपार्टमेंट से कॉस्ट लेंगे, प्रोडक्शन को देंगे। गौर तो सुनना ही है, पहले सारी कॉस्ट पाँचों डिपार्टमेंट्स को, फिर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ली, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट की, फिर हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का OAR निकाला और फिर उस OAR से फिक्स्ड ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवाया और फिर एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स को एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड से कंपेयर करके या एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड से कंपेयर करके ओवर अंडर अप्लाइड निकालना। यानी एक मुकम्मल क्वेश्चन है। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स टू ऑल डिपार्टमेंट्स, देन फिर रीएलोकेशन फ्रॉम सर्विस टू अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन, देन फिर उसके बाद सर हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का OAR और देन फिर सारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो OAR आपने निकाला है उससे ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन और फिर ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन के बाद एक्चुअल ओवरहेड से कंपैरिजन और फिर अंडर ओवर अप्लाइड की कैलकुलेशन। दिस इज़ बाय फार वन कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। अगेन आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आप आराम से इस सवाल से पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, बेसिक ओवरहेड्स के लिए इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मेरा अपना बनाया हुआ सवाल है। मैं ज़रा सर जंप इन करते हैं इसमें। ये कह रहा है भाई यासिर लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग बजटेड ओवरहेड्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में हमारे पास सर 4 ओवरहेड्स हैं, हीटिंग एंड लाइटिंग, पावर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और सुपरविजन कॉस्ट। 4 कॉस्ट हैं। ठीक है, इसके 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं A एंड B और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं X एंड Y। अच्छा, अगर मैं नीचे जाता हूँ ना तो कुछ ऑलरेडी एलोकेटेड ओवरहेड्स भी आ रहे हैं, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर। इसका मतलब है टोटल हमारे पास जो ओवरहेड्स हैं वो हैं भैया 1 2 3 4 5 और 6 क्लासेस ऑफ ओवरहेड्स हैं, जिसमें से 2 ऑलरेडी एलोकेटेड हैं और 4 को हमने खुद एलोकेट करना है। फिर नीचे सर बेसिस आ रही हैं, लेबर आवर्स हैं, मशीन आवर्स हैं। अच्छा, अगर मैं दोनों डिपार्टमेंट्स को कंपेयर करूं तो अपेरेंटली डिपार्टमेंट A में लेबर आवर्स कम हैं, मशीन आवर्स ज़्यादा हैं, तो A इज़ प्रेडोमिनेंटली अ मैकेनिकल डिपार्टमेंट जिसमें मशीन पे काम ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके आगे जी कि ये मशीन पे काम ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं B को देखूँ तो B इज़ प्रेडोमिनेंटली अ लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट और यहाँ सर लेबर पे काम ज़्यादा होता है। तो जब दोनों का OAR निकालेंगे तो डिपार्टमेंट A का OAR निकलना चाहिए मशीन आवर्स पे और डिपार्टमेंट B का OAR निकलना चाहिए लेबर आवर्स के ऊपर। ठीक है जी, एग्ज़ाम में आपने यही पैटर्न फॉलो करना है, दोनों में से जो ज़्यादा आवर्स हों आपने OAR उसके हिसाब से निकालना है। वोट इफ़ के दोनों में से आवर्स ज़्यादा हों, मिसाल के तौर पर डिपार्टमेंट A में मशीन आवर्स ज़्यादा हैं और इसके बावजूद एग्जामिनर कहे कि आपने लेबर आवर्स के ऊपर निकालना है OAR, तो फिर आप लेबर आवर्स पे निकालेंगे। ठीक है, पक्का? अब आओ ज़रा दोस्त, फिर मेरे पास सर सर्विस डिपार्टमेंट की रीएलोकेशन के लिए कुछ बेसिस दी हुई हैं और फिर पहली रिक्वायरमेंट है सवाल की कि आप एलोकेट करें ओवरहेड्स को तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, यानी सारे सबको पहले एलोकेट करने के बाद सर्विस डिपार्टमेंट से ओवरहेड्स लेके प्रोडक्शन को एलोकेट कर दें। डन, यहाँ हो जाएगा और सबका OAR निकाल लें। यहाँ हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। डन, फिर दूसरे पार्ट में ओवरहेड्स की एलोकेशन OAR निकालने के बाद ओवरहेड्स प्रोडक्ट को एलोकेट करेंगे। ठीक है जी, इसका मतलब ये कि हमारे पास सीक्वेंस ऐसी रहेगी कि ये ओवरहेड्स हैं, ये एलोकेट होंगे सर 4 डिपार्टमेंट्स को A B X और Y। फिर X और Y के ओवरहेड्स लेके हम A और B को एलोकेट कर देंगे। ठीक है, तो सारे ओवरहेड्स आ जाएंगे A और B में। ठीक है जी, और इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे OAR। ठीक है, ये पहला स्टेप हो जाएगा। फिर इस OAR से सारे ओवरहेड्स लेके हम प्रोडक्ट्स को एलोकेट कर देंगे। हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, ग्लू और ब्लू। ठीक है जी, इन दोनों को ये सारे ओवरहेड्स एलोकेट हो जाएंगे और फिर इनके एलोकेटेड ओवरहेड्स को हम एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर करेंगे और हम निकाल लेंगे सर ओवर या अंडर अप्लाइड। ऐसा तो आए ज़रा सर एक एक करके हम स्टेप्स देखते हैं। पहले हम ओवरहेड्स को 5 डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करते हैं, फिर दूसरा हम रीएलोकेशन वाला प्रोसेस करते हैं, फिर तीसरा हम OAR निकालते हैं, फिर चौथा सर हम OAR से एलोकेट करते हैं ब्लू को ओवरहेड्स और फिर पांचवा हम ओवर अंडर अप्लाइड कैलकुलेट करते हैं। एक इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आए सर ज़रा अल्लाह का नाम लेके। सबसे पहला स्टेप, सारे ओवरहेड्स हम 4 डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर रहे हैं, A सर B सर X एंड देन Y। ठीक है, सबसे पहले तो जो ऑलरेडी एलोकेटेड ओवरहेड्स हैं वो तो वैसे ही ले लें।
ये हमारे पास है जनाब इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। मैं यहाँ ले रहा हूँ सर इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। कितने कितने जी? 40, 50, 8 और 4.5। 40, 50, 8 और 4.5। फिर मेरे पास सर 12.5, 90, 12.5, 90,000, 4 और 3200, 4,000 और 3200। डन हो गया जी। अब मुझे 4 ओवरहेड्स एलोकेट करने हैं। सबसे पहला ओवरहेड है मेरे पास सर हीटिंग एंड लाइटिंग। अपेरेंटली मुझे जो बेसिस नीचे दिए हैं, लेबर आर, मशीन वैल्यू, एरिया ऑक्यूपाइड। सर यहाँ पर एरिया ऑक्यूपाइड सबसे अप्रोप्रिएट बेसिस है हीटिंग एंड लाइटिंग को एलोकेट करने का, क्योंकि हीटिंग एंड लाइटिंग का मतलब है सेवर्स लगे होंगे जगह जगह पे, सेवर्स और एसी इसका खर्चा है। तो सीधी सी बात है, जिस डिपार्टमेंट का रकबा ज़्यादा है उसको उसमें हीटिंग और लाइटिंग का बंदोबस्त भी ज़्यादा किया गया होगा, उसमें सेवर्स भी ज़्यादा होंगे, उसमें एसी भी ज़्यादा होंगे, तो उस डिपार्टमेंट को ओवरहेड ज़्यादा एलोकेट होनी चाहिए। और जिसका रकबा कम है, जिसका जो है वो कवर्ड एरिया कम है, उसको कम ओवरहेड एलोकेट होने चाहिए। तो मैं सर 103,500 को एलोकेट कर रहा हूँ एरिया ऑक्यूपाइड पे। एरिया ऑक्यूपाइड में सर ये स्क्वायर मीटर होगा, 2500, 3500, 500 और 400। अगर मैं इसका टोटल कर लूँ 2500, 3500, 500 और 400, तो ये मेरे पास आता है सर 6900। ठीक है जी। अब मैं काम कर रहा हूँ जी 103,500 जो मेरे पास कॉस्ट है हीटिंग एंड लाइटिंग की, 103,500 डिवाइडेड बाय 6900, तो ये 15 रुपये पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आती है। अब 15 रुपये को मैं काम करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सर 2500 से, तो ए का खर्चा आ जाएगा, 3500 से तो बी का खर्चा आ जाएगा, 500 सर। इसी तरह हीटिंग एंड लाइटिंग सर 15 इंटू 2500, यह आता जी 37,500। इसी तरह मेरे बच्चों 15 इंटू 3500, 52,500। इसी तरह मेरे बच्चों 15 इंटू 500 एंड 400। ठीक है जी, 500 एंड 400 पे 1500, 7,500 और 15 इंटू 400 इज़ 6,000। पक्का? ये आगे जी मेरे पास हीटिंग एंड लाइटिंग एलोकेट हो गया। डन, इसको मैंने टिक कर दिया। पावर कॉस्ट, अपेरेंटली पावर कॉस्ट शुड बी एलोकेटेड ऑन पावर आवर्स, किलोवाट आवर्स नहीं है तो फिर मशीन आवर्स। मशीन आवर्स है मेरे पास सर 8,000, 3,200, 1,000 और 600। इनको अगर हम टोटल कर लें, किसको सर? सर इसको टोटल कर लेते हैं सर, 8,000, 3,200 सर, 1,000 और 600। मेरे बच्चों ये आता है 12,800। तो हम एक काम करते हैं, हम पावर कॉस्ट उठाते हैं। पावर कॉस्ट है कितनी? 2,56,000, 256,000 है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 12,800 से। तो एक मशीन आर के अगेंस्ट मेरे पास कितने रुपए का ओवरहेड आता है? ये आता है जी 20 रुपये का। तो सर इसका मतलब है 20 रुपये पर मशीन आर हमारी इलेक्ट्रिसिटी या पावर की कॉस्ट है। तो अब एक काम करते हैं सर, हम देखते हैं कि हमारे पास ए, बी और एक्स और वाई में खर्चा कितना होना चाहिए। सर ए बी सर 8,000 आर्स यहाँ लगे तो 8,000 इंटू 20 इज़ 1,60,000। सर दूसरे का 3,200 इंटू 20, ये सर 3,200 इज 64,000। सर फिर मेरे पास 1,000 और 600, 1,000 इंटू 20 इज़ 20,000 और 600 इंटू 20 इज़ 1,200, ऐसा 12,000 सॉरी। ये हो गया जी मेरे पास पावर की कॉस्ट मैंने एलोकेट कर दी। अब मेरे पास आती है सर डेप्रिसिएशन की कॉस्ट 192,500, और डेप्रिसिएशन की कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए मशीन की वैल्यू पे। तो सर मेरे पास मशीन की जो वैल्यू आ रही है, साफ़ कर देते हैं सर इसको, मशीन की जो वैल्यू आ रही है इसको लिख भी लें सर, ये बाद में काम आएगा।
इन सबको अगर एडअप करूँ तो 6,40,000 मशीन की एक तरफ वैल्यू है, 8,90,000 बी की वैल्यू है, 1,00,000 और 1,20,000, 1,00,000 और 1,20,000, ये मेरे पास आता है जी 17,50,000 ऐसा। अब बताएं 17,50,000 रुपये की टोटल मशीनरी है और उस पर डिप्रिसिएशन आ रहा है गालिबन कोई 1,92,000 का। तो मेरे पास सर डिप्रिसिएशन 17,50,000 पे 1,92,500 रुपये के डिप्रिसिएशन को मैंने एलोकेट करना है तो ये मेरे पास आता है 11%, 0.11 आता है। ठीक है जी, इसका मतलब है अपनी वैल्यू का 11% जो है वो डिप्रिसिएशन का रेट है। तो सर मशीन ए 6,40,000, मशीन में ए में मशीन 6,40,000 की है तो 11% से मल्टीप्लाई करें तो डिप्रिसिएशन इसका आ जाएगा सर 6,40,000 इंटू 11%, यहाँ आ जाएगा जी 70,400। फिर जी सर 8,90,000 इंटू 11% सर 97,900। सर इसी तरह मेरे पास x का आ जाएगा 1,00,000 इंटू 11%, ये जी 11,000। सर इसी तरह मेरे बच्चों 1,20,000 इंटू 11%, यह आ जाएगा मेरे बच्चों 13,200। ठीक है जी, डिप्रिसिएशन ख़त्म, पावर ख़त्म। अब मेरे पास मेरे बच्चों एक ही ओवरहेड का वो रह गया सुपरविजन कॉस्ट। सर सुपरविजन जो है वो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ पे होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं। तो 1,34,400 मैं सुपरविजन की कॉस्ट को नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ पे डिवाइड कर रहा हूँ। सुपरविजन की कॉस्ट है कितनी प्यारे भाई 134,400, 134,400 को मैं नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ से डिवाइड करूँ। अच्छा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं कितने, मैं सर अब इसको हटा देता हूँ। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं मेरे पास सर बिल्कुल बॉटम पे आ रहे हैं 300, 800, 100 और 80, 300, 800, 100 और 80, ये मेरे पास आते हैं जी 1,280। ठीक है जी 1,280 ऐसे ही है। अब बनाएं जी 1,34,400 डिवाइडेड बाय 1,280, तो आपके पास एक मज़दूर पे 105 रुपये की सुपरविजन कॉस्ट आती है, 105 रुपये की सुपरविजन कॉस्ट आती है। डन। अब बताएं हमारे पास यहाँ पर कितने मज़दूर हैं सर, ए को लेके हमारे मज़दूर है 300, तो सर 300 इंटू 105 ऐसा। सर 300 इंटू 105 31,500। सिर्फ 2 मिनट दें, जरा मक्खी तंग कर रही है, इसको मैं ज़रा ठिकाने लगाऊं। ये अब कोई हरामखोर यहाँ से वीडियो निकालेगा और कहेगा सर ने खुद को चांटा मारा पेपर में। 84,000 बहुत ज़्यादा तंग करी दी यार। फिर जी 100 इंटू 105 10,500। फिर सर 80 इंटू 105 सर 8,400। अब बताएं सर मैंने सारे ओवरहेड्स एलोकेट कर दिए, अब मैंने इनका करना है टोटल और फिर मैंने चेक करना है कि मैंने ओवरहेड सही एलोकेट किया नहीं किया। ठीक है जी, तो मैं सबसे पहले एक का टोटल कर रहा हूँ सर 40,000 प्लस 12,500 प्लस 37,500 प्लस 1,60,000 प्लस 70,400 और सर फिर मेरे पास 31,500, यह आता है सर मेरे पास 351,900। हाँ बस सॉरी सर, उसको मक्खी को एलिमिनेट करने के बाद हम दोबारा लेक्चर रिज्यूम कर रहे हैं। 50,000 90,000 52,500 प्लस 64,000 प्लस 97,900 प्लस 84,000, ये आता है मेरे पास सर 438,400। फिर सर मेरे पास 8,000 प्लस 4,000 प्लस 7,500 प्लस 20,000 प्लस 11,000 प्लस 10,500, ये मेरे बच्चों आता है 61,000। फिर 4,500 प्लस 3,200 प्लस 6,000, ये ख्वारी के काम है लेकिन करने तो है ना, 13,200 टोटल करने की बात कर रहा हूँ सर 47,300। अब एक कंट्रोल चेक करना है, ये सारे वर्ड जो आपने एलोकेट किया इनका टोटल कर लें सर 47,300 61,000
351 900 प्लस 438 400 प्लस 61,000 प्लस 47 300, ये आता है सर मेरे पास 898 600। अब एक काम करें, ऊपर जाएं और आप ये सारे ओवरहेड्स टोटल कर लें, ये सारे ओवरहेड्स टोटल कर लें। 1,03,500 256,000 प्लस 192,500 प्लस 134,400, ऐसा ये आता है मेरे पास 686,400। और इसके अलावा सर ये जो मेरे ओवरहेड्स हैं टोटल, ये जो ओवरहेड्स हैं तो 40,000 प्लस 12,500 प्लस 50,000 प्लस 90,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 4500 प्लस 3200, ये मैंने ऊपर नीचे सब एडअप कर दिए, ये बने 2,12,200। 2,12,200 प्लस 686,400, ये बनते हैं 898,600। नीचे जाएं 898,600। इसका मतलब है आपने सारे के सारे ओवरहेड जो ऊपर निकाले हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर दिए। दिस प्रोसेस विल हार्डली टेक 1 मिनट 30 सेकेंड्स, लेकिन आपको एक इत्मीनान आ जाएगा कि यार आपने कर लिया। लेकिन ये घर पे करना है, पेपर में नहीं करना है। पेपर में जो कर दिया आगे बढ़ जाओ आप, ठीक है। अब बताएं जी, ये हो गया सर मेरे पास। अब मैंने एक्स और वाई की कॉस्ट लेके ए और बी को एलोकेट करनी है, तो अब मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाऊंगा सर। अब मेरे पास सर आ रहा है जनाब रीएलोकेशन, नीचे कर दूं सर इसको, रीएलोकेशन ऑफ एक्स एंड वाईज ओवरहेड टू ए एंड बी। अब मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाऊं। हाँ भाई, क्या कहता है जनाब, एक्स का ओवरहेड है मेरे पास सर कितना, 61,000 61,000। लेकिन ऊपर लिखा है कि एक्स को वाई ने भी बेनिफिट दिया है, तो जब y बटेगा तो x को 10% इसमें से मिलेगा। जब y बटेगा तो x को 10% इसमें से मिलेगा। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि x का अपना ओवरहेड और 10% ऑफ y, ऐसा। इसी तरह सर y के अपने ओवरहेड्स कितने जी, 47,300। फिर मेरे बच्चों जब x बटेगा, x की डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ये है x की डिस्ट्रीब्यूशन, y विल गेट अ शेयर ऑफ 20%, तो y विल गेट अ शेयर ऑफ 20%, y will get a share of 20% of x, ऐसा। अब ये मेरे सामने वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैं सर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लेता हूँ सर। वो ये कहता है कि जी x बराबर है 61,000 ऊपर वाली इक्वेशन प्लस 10%, लेकिन वो कह रहे हैं जो y है ना, y ये बराबर है इसके, ठीक है। तो आप इसके आगे डायरेक्ट ये लिख दें, y की जगह ये लिख दें 47,300 प्लस 20% ऑफ x। अब इस पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, दैट इज x, ऐसा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सर कि x बराबर है 61,000 प्लस 47,300 मल्टीप्लाई बाय 10%। ये बार का जो 10% है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये बार वाला जो 10% है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। तो 47,300 का 10% वुड बी 4730, और 10% ऑफ 20% वुड बी 2% ऑफ x, ऐसा। तो अब अगर सर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 61,000 प्लस 4730 डिवाइडेड बाय 0.98, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आता है सर 67071 67071, ऐसा। ये ओवरहेड है सर जो मैंने कैलकुलेट किए हैं, दिस इज x, ऐसा। अब बताएं y कितना है प्यारे भाई, y कितना है। y मालूम करना बहुत आसान है। अब y की इस इक्वेशन में आप वैल्यूज़ रख दें तो 47,300 नज़र आ रही है सर मुझे इक्वेशन, प्लस 20% ऑफ x इज़ यह आता है मेरे बच्चों 60,714 60,714। अब दोनों आ गए सर x और y, एक है मेरे पास 67,000 और एक है 60,000। तो एक काम करते हैं सर, हम ये वैल्यू एलोकेट करते हैं इस तरह, हम लिखते हैं यहाँ से रीएलोकेशन, इस कलर से लिख देते हैं, रीएलोकेशन ऑफ x एंड रीएलोकेशन ऑफ y। अच्छा, x की वैल्यू अपेरेंटली यहाँ 61 है, लेकिन नीचे आ रही है 67,071,
तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ 67071। अच्छा वाई की वैल्यू सर यार ये 60,714, तो ये वैसे तो 47 है, लेकिन हम यहाँ पर 60,714 यहाँ से ये माइनस करेंगे। अब एक काम करें, जब x को आप एलोकेट करने जाएं तो x का 50, 30 और 20%, a, b और y को दें 50, 30 और 20। सर 67071 मल्टीप्लाई बाय 50%, यह आता है मेरे बच्चों 33536, 33536 ऐसा। %, सर फिर 30% सर, यह आता है मेरे पास 20121। फिर सर इसी का 20%, यह आता है सर मेरे पास 13,414। इसी तरह जब y बांटने जाएं तो y एलोकेट करते हुए 40, 50 और 10, 60,714 40%, ये होगा सर 24286। और सर इसी का 40, 50 सर मेरे पास 30357, और फिर 10 यह आता है सर मेरे पास 6071। ऐसा है मेरे बच्चों, मैंने सारे के सारे जो है वो ओवरहेड्स एलोकेट कर दिए हैं, ठीक है जी। और अब अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास इसका टोटल, इसका टोटल, सर इसका टोटल और सर इसका टोटल क्या आता है सर, ये मेरे ख्याल में 47,300, पहले यहाँ से करना है सर 351,900 प्लस 33,536 प्लस 24,286, यह आता है जी 409,722, ठीक है जी। 438,400 प्लस 20,121 प्लस 30,357, यह आता है 488,878। फिर 61,000 माइनस 67071 प्लस 6071, यह आता है जी 0। फिर इसी तरह 47,300 प्लस 13,414 माइनस 60,714, ये भी आता है जी 0। तो सारे ओवरहेड्स एलोकेट हो गए किसमें, ए और बी में। डन। अब बताएं सर मेरा अच्छा खासा काम तो हो चुका है, अब मैं काम कर रहा हूँ सर मैं OAR निकाल रहा हूँ। तो मैं पहले रख रहा हूँ बेसिस फॉर OAR। सर इसके लिए बेसिस होनी चाहिए मशीन आवर्स, क्योंकि मशीन आवर्स ज़्यादा है, और इसके लिए बेसिस होनी चाहिए लेबर आवर्स, क्योंकि लेबर आवर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ जनाब मशीन आवर्स, और यहाँ पर लेबर आवर्स। अच्छा हैं कितने मशीन आवर्स और लेबर आवर्स, सर मेरे पास मशीन आवर्स हैं इधर 8,000 और इधर लेबर आवर्स हैं सर 10,000, ठीक है जी। तो अब OAR अगर निकालूँ मैं तो 4,09,722 डिवाइडेड बाय 8,000, 409,722 8,000, ये आता है 51.215 पर मशीन आवर, ऐसा। दूसरी तरफ 4,888,78 डिवाइडेड बाय 10,000, यह आता है मेरे बच्चों 48.89 सेफली। डन। सर ये हमारे पास दोनों, अच्छा ये है पर लेबर आवर, ऐसा। दोनों डिपार्टमेंट्स के हमने OAR निकाल लिया, हमारे पास पहला स्टेप, पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ये बात समझ आती है, उसने पहले आपसे कहा था कि ऑल 3 नहीं, ऑल 2 डिपार्टमेंट्स हैं या ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ऐसा। ऐसे ही मेरे बच्चों, चलें सर एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं। चलें जी सर, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड दिस पार्ट शुड बी डेल्ट वेरी केयरफुली, इसमें गलती होने का चांस बहुत है। ये कह रहे जी कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बनाती है, ग्लू और ब्लू, ठीक है, और नीचे उनकी डिटेल्स दी हुई हैं। भाई ग्लू के 2500 यूनिट बने, ग्लू डिपार्टमेंट ए में भी जाके काम उस पर होता है, बी में भी जाके काम होता है। ए में उस पर 1.5 घंटा लगता है और बी में 2 घंटे लगते हैं। इसी तरह सर ब्लू पे ए में 1 घंटा 25 मिनट लगते हैं और बी में 1.5 आवर्स लगते हैं। तो एक काम करते हैं, हम अपने सामने रखते हैं जनाब 2 प्रोडक्ट्स, ग्लू और ब्लू, ऐसा। ये जनाब ग्लू और ब्लू।
सबसे पहले एक बात बताएं, ये डिपार्टमेंट ए में कितना टाइम गुजारते हैं? सर ये डिपार्टमेंट ए में 1.5 घंटा गुजारता है और ये डिपार्टमेंट ए में 1.25 आवर्स गुजारता है, ऐसा। अब बताओ कि एक आवर का अर्ली रेट क्या है? अर्ली रेट यानी OAR फॉर डिपार्टमेंट ए, सर इट्स 51.215 ऐसा। अब डिपार्टमेंट ए में 1 घंटा अगर ये गुजारेगा तो भी 51 इसको ओवरहेड एलोकेट होगा। ग्लू या ब्लू दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट ग्लू गुजारेगा तब भी 51.215 पर आवर, और ब्लू अगर डिपार्टमेंट ए में टाइम गुजारेगा तो उसको भी 51.215 आवर्स। खुदा के वास्ते दोनों सेम रखना। अब बताओ जी, ये 1.5 घंटा गुजारता है डिपार्टमेंट ए में, तो उसको कितने रुपए का ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 51.215। यह आता है मेरे बच्चों कोई 76.8225 और वो आता है 64.01875 ऐसा। यह आता है जी पर यूनिट OAR और ये डिपार्टमेंट ए है। इसी तरह मेरे बच्चों मैं डिपार्टमेंट बी को एक दूसरे कलर से कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट बी आर्स। अब बताएं डिपार्टमेंट बी में कितने घंटे लगते हैं जी? डिपार्टमेंट बी में लेबर घंटे लगते हैं 2 और 1.5, 2 आवर्स। और अब बताओगे डिपार्टमेंट बी का आर्ली रेट क्या है? जाए ऊपर जी, बी का आर्ली रेट है 48.89 पर आवर। अब बताएं जी OAR पर यूनिट कितना आता है जी? 2 × 48.89, यह आता है मेरे बच्चों 97.78 और 1.5 × 48.89, सर ये मेरे पास आता है प्यारे बच्चों 73.335। मेरे बच्चों अब एक बात बताओ, मेरे पास टोटल OAR पर यूनिट कितना आता है जी? डिपार्टमेंट ए में इस पे लगते हैं 76 पर यूनिट और बी में 97.78। ये दोनों पर यूनिट है, दोनों को ऐड कर दें सर, 76.8225 प्लस 97.78, यह आता है जी मेरे पास 174.6 174.6025 ऐसा। और इसी तरह सर यहाँ भी पर यूनिट और पर यूनिट देखिए, एक यूनिट पे दोनों डिपार्टमेंट्स का मिला के OAR कितना है सर? 64.01875 प्लस 73.335, यह आता है मेरे बच्चों 137.35375। माशाल्लाह बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर है, लेकिन हमने एक एक यूनिट का OAR ग्लू और ब्लू का निकाल लिया। ऐसा भाई ग्लू पे एक यूनिट पे 174 रुपये का ओवरहेड लगता है, ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट के मिला के। बी ग्लू पे जो है वो 137.35 पर यूनिट लगता है, ग्लू सॉरी डिपार्टमेंट ए और बी का मिला के। डिपार्टमेंट ए और बी दो डिपार्टमेंट्स हैं, ग्लू दोनों में से गुजरता है और ग्लू को टोटल ओवरहेड मिलना चाहिए पर यूनिट इतना, ठीक है जी 174। सर ब्लू ये भी ए में से और बी में से दोनों में से गुजरता है, इसको पर यूनिट इतने रुपए का ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि यूनिट्स हैं कितने टोटल, यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हुए हैं एक्चुअल में? सर 2500 और 4000, 2500 और 4000, तो 2500 और 4000, बताओ टोटल एलोकेटेड ओवरहेड्स हैं कितने? फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने? सर 174.6025 मल्टीप्लाई बाय 2500, यह आता है प्यारे भाई 436,506, 436,506 ऐसा। यह है मेरे पास टोटल एलोकेटेड ओवरहेड 137.355
33,375 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 4000, यह आता है मेरे बच्चों 549,415। अब ये एलोकेटेड ओवरहेड्स को जरा मैं एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर करूं। एक्चुअल ओवरहेड सवाल में दिए हुए हैं, सिर्फ दिए हुए। अच्छा 3 मिलियन नहीं है भैया, ये 3 मिलियन नहीं है, ये 3 लाख है। और ये 4.5 मिलियन नहीं है बेटा, ये 4.5 लाख है। तो सर ज़रा कंपेयर करते हैं, 3 लाख और 4.5 लाख। भैया ये ओवर अप्लाइड है, हमने ओवरहेड ज़्यादा अप्लाई कर दिए। कितने? 1,36,506। और सर यहाँ पर भी हमने ओवरहेड ज़्यादा अप्लाई कर दिए, 149,415। ऐसा इसको मैं नाम दे रहा हूँ ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऐसा ये हमारी टेक्निकली इनकम है, ज़्यादा रिकवर कर लिया हमने कस्टमर से। आप देखिए इतना कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था ये, सिर्फ ये एक सवाल भी इनफ है ओवरहेड्स को समझने के लिए। सबसे पहले पांचों डिपार्टमेंट्स को ओवरहेड एलोकेट करना, ये हमारा स्टेप 1 था। फिर सर सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स लेके प्रोडक्शन को देना, ये हमारा स्टेप 2 था। फिर सर बेसिस डिसाइड करके OAR निकालना, ये हमारा स्टेप 3 था। फिर दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ओवरहेड एलोकेट करना, ये हमारा स्टेप 4 था। और सर ओवर अंडर अप्लाइड कैलकुलेट करना, ये हमारा स्टेप 5 था। ये एक सवाल इज मोर देन इनफ टू रिवाइज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड एलोकेशन इन दिस चैप्टर। एंड देन फिर आप इसके ऊपर सवालात पे सवालात कर सकते हैं, बट द बेस थीम इज दिस। ठीक है जी, कर लोगे मेरे बच्चों? थैंक यू वेरी मच।